राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। दिन में यह गांव सामान्य लगता है। गांव की हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और कोई बाहर नहीं निकलता। रवि और उसका दोस्त मोहन दोनों शहर से आए थे। वे गांव की पुरानी इमारतों और गलियों की तस्वीरें लेने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस गांव की हर धड़कन में एक पुरानी आत्मा का भय छुपा है। मोहन, इतना डर क्यों लग रहा है? यह तो खाली गलियां है, दिन का उजाला है, भूत कुछ नहीं होगा। रवि, यह गांव वैसा नहीं जैसा दिखता। 5 साल पहले यहीं पूरा एक परिवार रात में गायब हो गया था। पूरा परिवार? और अब? कहते हैं उनकी औरत सावित्री आज भी गांव में घूमती है, अपने बच्चों को ढूंढती हुई। सुना, हवा ही रुक गई। कुछ तो गड़बड़ है। रवि ने भी महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसकी आंखों के सामने एक झूला अपने आप हिलने लगा और उसके ऊपर एक छोटा सा मिट्टी में सना हुआ खिलौना रखा था। मोहन, देख, वो झूला, कौन इसे हिला रहा है? ये वही झूला है जो सावित्री के बच्चों के लिए रखा गया था। 5 साल पहले उनकी मौत के बाद यह झूला हर रात हिलता है। और तभी दूर से एक धीमी लोरी सुनाई दी। सो जा मेरे लाल, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी। यह आवाज कहां से आ रही है? वही सावित्री की आवाज जो अपने बच्चों को ढूंढती रहती है। रवि और मोहन डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप गए। रवि ने महसूस किया कि कोई उनकी ओर देख रहा है, और उस नजर में कोई मानव नहीं बल्कि आत्मा थी। रवि, हमें अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ, लेकिन पहले हमें देखना होगा ये कौन है। और तभी एक सफेद साड़ी वाली परछाई झूले के पास उभर आई। रवि ने अपना हाथ बढ़ाया, पर उसकी आंखों के सामने वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। उस रात के बाद रवि ने ठान लिया कि वह सावित्री और उसके बच्चों का रहस्य सुलझाएगा। रवि ने तय किया वह उस पुराने घर तक जाएगा जहां सावित्री और उसके बच्चों की मौत हुई थी। ये घर गांव के सबसे पुराने हिस्से में था। टूटी फूटी दीवारें, दरवाजे जर्जर और एक टूटा झूला। रवि की हर कदम की आवाज जैसे दीवारों के अंदर कहीं गूंज रही थी। मोहन ने कहा था कि यहाँ सबूत मिलेंगे, पर ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है। रवि ने दरवाजा खोला। घर के अंदर अजीब गंध फैली हुई थी। सड़े हुए फूल, मिट्टी और धूल की गंध। दीवारों पर कोयले से कुछ लिखा हुआ था। रवि पढ़ते हुए, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे ढूंढो। रवि ने झूला देखा। खिलौने बिखरे हुए थे, पर उनमें से एक खिलौना धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। सो जा मेरे लाल, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। बाल खुले, चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में आंसू। तुम कौन हो? मैं सावित्री हूँ। मेरे बच्चे कहाँ हैं? रवि ने देखा सावित्री की आंखों से खून सा बह रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक गहरा दुख और न्याय की मांग थी। मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ तस्वीरें लेने आया हूँ। हर अमावस्या को एक बच्चा गायब होता है और मैं खोजती रहती हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आता है उसे मैं नहीं छोड़ती। रवि ने महसूस किया कि यह कोई इंसान नहीं, यह एक आत्मा है जो अपने बच्चों के बिना अधूरी रह गई है। मुझे मत छुओ, मैं भाग जाऊंगा। रवि भागा।
पर जमीन उसके पैरों के नीचे धंसने लगी। उसने देखा दीवारें, दरवाजे, झूला सब घूम रहे थे, जैसे घर खुद उसे पकड़ना चाहता हो। अब तू भी देखेगा जैसे मैं देख रही हूँ। रवि गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक सफेद रोशनी का धब्बा और उस लोरी की आवाज गूंजती रही। रवि ने अगले दिन गांव के पुराने मंदिर का रुख किया। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था, दीवारों पर पुराने चित्र धुंधले और छत से मटमैली धूल टपक रही। वहां उसे गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी मिले। रवि ने उनकी ओर बढ़कर पूछा, पंडित जी, यह गांव, ये सब क्यों? सावित्री और उसके बच्चों के बारे में मुझे सच बताइए। बेटा, तू जानना चाहता है तो सुन। सावित्री का पति था क्रूर। उसने गांव में एक साधु को मारा। साधु ने उसे और पूरे गांव को शाप दिया, तुम सब मरोगे, पर आत्माएं यहां बनी रहेंगी। रवि जैसे ही मंदिर से बाहर आया, उसने देखा गांव के लोग उसे घूर रहे थे, पर उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं, सिर्फ खालीपन और अंधकार था। ये कैसे हो सकता है? ये लोग जिंदा नहीं है। हाँ बेटा, वे सब आत्माएं थी। दिन में इंसान बनकर घूमते हैं, लेकिन रात में अपनी असली आत्मा में लौट जाते हैं। और सावित्री, वह क्या कर रही है? सावित्री हर अमावस्या को अपने बच्चों को ढूंढती है। जो भी गांव में आता है वह उसकी निगरानी में आता है। रवि ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं था। सावित्री की आत्मा उसके पीछे धीरे धीरे बढ़ रही थी। बेटा, अब तू देखेगा जैसे मैं देख रही हूँ। रवि के पैरों के नीचे जमीन धीरे धीरे डगमगाने लगी। दीवारें, झूला और घर सब घूमने लगे, जैसे गांव खुद चेतना प्राप्त कर चुका हो। मैं भाग रहा हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई दरवाजा, कोई रास्ता उसे बाहर नहीं निकाल सका। हर कदम पर गांव का पुराना घर और झूला उसका इंतजार कर रहे थे। अब तू जान गया, गांव का रहस्य यही है, तू इंसानों के बीच नहीं, आत्माओं के बीच है। रवि ने देखा कि गांव के बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं सब उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में ना जीवन था, ना डर, बस शांति और सच्चाई का अजीब मिश्रण। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी सावित्री का भूत उसके सामने उभर आया। उसने धीरे से कहा, अब तू मेरे बच्चों में से एक बन जाएगा। अमावस्या की रात का अंधेरा गांव पर उतर चुका था। रवि ने मंदिर से निकलते ही महसूस किया कि गांव की गलियां पहले जैसी नहीं है। हर कदम पर वह वही घर, वही पेड़, वही झूला देख रहा था, जैसे गांव खुद उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर हर रास्ता मुझे उसी पुराने घर तक ले जा रहा है। रवि ने देखा कि गांव के लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे, पर उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं, सिर्फ खालीपन और अंधकार। वे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आहट हर तरफ गूंज रही थी। अब तू भी मेरे बच्चों में से एक बन जाएगा। रवि भागा, पर जमीन उसके पैरों के नीचे धंसने लगी। दीवारें और पेड़ घूम रहे थे, जैसे गांव खुद चेतना प्राप्त कर चुका हो। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन कोई रास्ता उसे बाहर नहीं निकाल सका। हर मोड़ पर वही झूला, वही घर और वही आत्माएं उसका इंतजार कर रही थी। अब तू भी हमारे बीच रहेगा। रवि ने देखा कि गांव का हर कोना उसकी आंखों के सामने बदल रहा है।
पुराने घर की दीवारें खून जैसी लाल हो गईं। झूले अपने आप हिलने लगे। सावित्री की आत्मा उसके पास आई और धीरे से बोली, अब तू भी मेरे बच्चों में शामिल होगा। नहीं, मुझे यहाँ से निकालो। पर रवि अब किसी इंसानी दुनिया में नहीं था। वह गांव की आत्माओं में घिर चुका था। हर तरफ सिर्फ उसकी ही तस्वीरें दीवारों पर उभर रही थीं। रवि अब समझ गया था कि उसकी किस्मत क्या है। गांव का रहस्य अब उसके सामने पूरी तरह खुल चुका था। हर आत्मा उसकी ओर देख रही थी और सावित्री ने धीरे से कहा, अब तू भी यहाँ रहेगा और अगले अमावस्या तक किसी नए मेहमान का इंतजार करेगा। अमावस्या की रात का अंधेरा गांव पर चढ़ चुका था। रवि अब पूरी तरह गांव की आत्माओं से घिरा हुआ था। हर घर, हर पेड़, हर झूला उसकी ओर देख रहा था। रवि का कैमरा अपने आप चालू हुआ। वीडियो में दिखा गांव के लोग, बच्चे, महिलाएं सभी मृतक थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, रवि खुद भी 5 साल पहले इसी गांव में मर चुका था। ये कैसे हो सकता है? मैं हाँ, रवि की मौत के बाद उसकी आत्मा यहाँ फंस गई थी। हर साल गांव में नए मेहमान आते हैं और रवि उन्हें अपनी तरह यहाँ फंसा देता है। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं, ये एक जादुई श्रापित गांव है। अब तू भी मेरे बच्चों में से एक है, ताकि गांव का शाप चलता रहे। रवि ने देखा कि उसके चारों ओर वही झूला, वही दीवारें, वही पुरानी इमारतें घूम रही थी। उसने महसूस किया अब कोई वापसी नहीं है। वह गांव की आत्माओं में शामिल हो चुका था। सुबह जब पुलिस गांव पहुंची तो गांव खाली था। गांव का रहस्य अब पूरी तरह उजागर हो गया था। जो भी यहाँ आएगा रवि और सावित्री की आत्माओं के बीच फंस जाएगा और अमावस्या की रात गांव में फिर वही लोरी गूंजेगी। सोचा मेरे लाल, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी।